राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आपका रंजना की दुनिया में। तो आज की ब्लॉग की मैं शुरुआत कर रही हूँ मंदिर से, अपने ठाकुर जी के श्रृंगार से। तो सबसे पहले तो आपको छोटी दिवाली की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। और घर में अभी कोई नहीं है, हस्बैंड और मैं हैं। लाली गई हुई है अपने ऑफिस, उसकी आज छुट्टी नहीं है, लेकिन हाँ जल्दी छुट्टी हो जाएगी। और बाबू गया हुआ फैक्ट्री, अभी हस्बैंड भी जाएंगे फैक्ट्री। और सचू की आज छुट्टी है 2-3 दिन के लिए, तो वो घर में है, उसकी ड्यूटी नहीं है अभी। तो अभी हस्बैंड लगे हुए नीचे थोड़ी सी साफ़ सफाई में, तो उन्होंने मुझे बोला है पूजा कर लो। तो इतने मैं ठाकुर जी को तैयार कर देती हूँ, पूजा की तैयारी कर देती हूँ। और कल का आपने देखा ही होगा, कल थी धनतेरस और नरक चतुर्दशी। तो कल हम जो लेके आए थे धनतेरस पे, जैसे कहते हैं ना कुछ सामान खरीदना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी क्या होता है, मतलब अच्छा होता है। ज़रूरी तो फिर कुछ भी नहीं होता, हर एक इंसान अपने हिसाब से खरीदता है। तो कल हम लेके आए थे माता की बालियाँ, है ना मेरी मैया रानी, इनकी प्यारी प्यारी सी बालियाँ सोने की इनके पास थी, लेकिन वो टूट गई थी। तो फिर बहुत दिनों से सोच रही थी चेंज करने के लिए, तो कल चेंज करवा के लेके आई हूँ। और जो इनकी बाली थी वो मैं उससे या तो फिर फैक्ट्री में लड्डू गोपाल ठाकुर जी हैं, उनको दे दूँ, पहना दूँगी। और उनके साथ साथ लानी है इन बाबा की पजेब चांदी की, सोने की तो इन्होंने पहनी हुई है, चांदी की लेके आनी है। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ बाबा को तिलक। ये तुलसी की लकड़ियाँ हैं जिनसे मैं तिलक लगा रही हूँ। और आज मैंने अपने ठाकुर जी को पहनाई है नीली ड्रेस। और ये ड्रेस पता है कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, पुरानी है। ठाकुर जी की जो नई ड्रेस जैसी हम चाह रहे थे वैसी मिली नहीं, और हस्बैंड के पास इतना टाइम नहीं था चांदनी चौक जाने का। और मैं तो आपको पता अकेले निकलती नहीं हूँ कहीं, और चांदनी चौक पड़ जाता है बहुत दूर। और मुझे है अस्थमा, तो पॉल्यूशन से मेरी हालत हो जाती है ख़राब। तो ठाकुर जी अभी पुराने ही ड्रेस पहने हुए हैं। देखो अगर टाइम मिला तो लेके आएंगे हस्बैंड, नहीं तो फिर मैं खुद ही बनाने की कोशिश करूँगी। जो भी होगा आपको कल दिखा देंगे। और हाँ, दिवाली के त्यौहार में अभी इतनी मतलब लोग बागों में असमंजस है त्यौहार को लेके, क्योंकि 2-2 तारीख बता रहे हैं। कोई कह रहा है 31 की है, कोई कह रहा है 1 की है। और हमारे जो पंडित जी हैं वो कह रहे हैं 31 की है, बाकी जो कई हैं वो कह रहे हैं 1 की है। तो अभी इसी कन्फ्यूजन में हैं कि कब की है। लेकिन हम लोग तो कल की मना रहे हैं बड़ी दिवाली। आप लोग बताइए, आप लोगों के यहाँ कब की मनाई जा रही है? अब मैं श्रृंगार कर दूं बाबा का, फिर आपको दिखाती हूँ। आज पूजा करने में थोड़ी लेट हो गई। तुलसी की जोत तो 5 बजे जला दी थी, लेकिन ठाकुर जी को उठाने में थोड़ा लेट हो गई। चलो कभी कभी चलता है। ठाकुर जी को भी थोड़ा आराम मिल गया, बैठे रहते हैं पूरे दिन। सुबह उठ जाते हैं ठाकुर जी हमारे साथ 4 बजे, चाय पीते हैं। उसके बाद ये ऐसे ही बेचारे बैठे रहते हैं। फिर जब इनको पूजा करते हैं हम, तब इन्हें नहलाते हैं। तो इनकी भी मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाती है ठाकुर जी की। अभी मंदिर भी सजाना है। ये नहीं, अलग से जो जहाँ आसन देना है बाबा को, लक्ष्मी गणेश जी को, तो वो आसन सजाना है। मैंने लकड़ी कहाँ रख दी तुलसी की, एक तो ये थी, दूसरी कहाँ है। चलो मैं कर लेती हूँ तैयारी।
अब मैं दिखाती हूँ मेरे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। तो देखो लग रहे हैं दूल्हे से, मेरे ठाकुर जी हो गए तैयार। और ये बहुत छोटी सी हैं, इनके ना कुछ भी टिकता नहीं है, ना मुकुट टिकता है ना कुछ टिकता है, बहुत चुनुक सी हैं। ये है मेरी मैया राधा रानी। ये मेरे ठाकुर जी की बांसुरी और ये लकुटिया। अब आ जाइए। ये है श्री यंत्र जो हमें बागेश्वर धाम से मिला है, तो इनको भी रोज़ नहलाना होता है, सुबह शाम इनको नहला देते हैं। ये मेरा उड़ जाता है बार बार। ये इनका आसन है। तो ये पूजा वैसे ही करते हैं हम जैसे हमारे गुरुजी ने हमें बता रखी है। ये हनुमान जी का जल है, ये इसको अभिमंत्रित करके हम घर में सब पी लेते हैं। ये लक्ष्मी माता का, ये लक्ष्मी माता और सबका, ये मेरे ठाकुर जी का है तुलसी जल। और ये है परफ्यूम, मेरे ठाकुर जी को लगाएंगे, सभी देवी देवताओं को और लक्ष्मी माता को। एक मेरी तुलसी खो गई, लकड़ी कहाँ गई पता नहीं, ढूंढ के रखती हूँ। भोग में कोई भी ऋतु फल रखा जाता है, तो ऋतु फल रख रही हैं मैंने। ये आपकी श्रद्धा के अनुसार है, आपके घर में जो भी फल अवेलेबल है उसके अनुसार है। और ये है मेरे बागेश्वर बालाजी की भभूत, जो हम इस जल में, हनुमान जी के जल में डालते हैं। ये किसी भी रोगी को, किसी को भी आप पिला देंगे तो उसके रोग कष्ट दूर हो जाएंगे। और हाँ, आपने हमेशा देखा होगा कि मैं जोत में हमेशा 2 चीज़ें ज़रूर डालती हूँ,
वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक तो है 2 लौंग, और एक है ये कपूर। तो कपूर से तो नेगेटिविटी दूर होती है, और लौंग डालने से कहते हैं घर में सुख समृद्धि वगैरह आती है। वैसे तो ये भी नेगेटिविटी ही भगाने के लिए होता है। ये है धूप, इस दुकान से ख़रीदा था हमने माता के कान के। और हाँ, प्लीज़ आप लोग ये मत कहना कि मैं चुन्नी लेके पूजा नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली कई सूटों के साथ मेरे पास चुन्नी नहीं है, और इसके साथ है लेकिन मिल नहीं रही है। तो हमारे पंडित जी ने बोला अब हम नाल रख सकते हैं सिर में, तो वो नाल रख के पूजा कर रहे हैं। ये माला, अब थोड़े से पुष्प चढ़ा देते हैं। और पुष्प आप जब भी चढ़ाएं तो ये जो डंडी होती है ये अपनी तरफ, और जो पुष्प होता है वो ईश्वर की तरफ रख के चढ़ाना चाहिए हमेशा। ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं, मैं आपको बता रही हूँ। और आज मेरे पास कुछ है नहीं बनाने के लिए, तो मैं यही कंटेंट है आज का मेरा। तो प्लीज़, और मुझे शिकायत है कि मेरा जो है सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, कोई मेरे चैनल को देखना पसंद नहीं कर रहा है, या पता नहीं क्या बात है। सिंपल सी बात है, देखो मेरे पास इतने संसाधन नहीं हैं जिससे आपको मेरे चैनल में मतलब ब्लॉग्स में कोई क्रिएटिविटी नज़र आए, कुछ नज़र आए। मेरे पास बहुत लिमिट के संसाधन हैं, उसी से ही मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ। तो प्लीज़ आप क्वालिटी पे मत जाना। और ये बीच में तो मैंने रिएक्शंस भी दिए थे, रिएक्शन वीडियो भी, ब्लॉग भी बनाया था। तो और दिल भी करता है बनाने का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कोई बात किसी को हर्ट ना कर जाए, क्योंकि सबके सोचने का, समझने का नज़रिया अलग अलग होता है। तो इसलिए मैं अभी रेगुलर रिएक्शन ब्लॉग्स नहीं बना रही हूँ। हाँ, बीच बीच में बनाती हूँ। एक मैंने बनाया है अभी, जो आजकल बहुत फेमस हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। छोटे संत शायद नाम है, बाबा संत है या क्या नाम से हैं, अभिनव अरोड़ा। तो उस पर भी, बच्चे पे भी मैंने बनाया हुआ है, लेकिन कोई ख़ास रिस्पांस नहीं आया उस पर। लेकिन जो भी मेरे इस ब्लॉग को देखेंगे, वीडियो को देखेंगे, उनसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, एक बार आप वो देखिए और बताइए कि अगर मैंने उसमें कुछ गलत बोला है या आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है उस टॉपिक के बारे में। उसमें जया किशोरी जी के बारे में भी है कुछ। तो प्लीज़, मैंने अपने विचार प्रकट किए हैं, आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए अगर कुछ भी आपको उसमें गलत लगता है, या कुछ भी आप अगर सही लगता है, गलत लगता है, जो भी आप मुझे बताइए। और ये देखिए मेरी ठाकुर जी की छोटी छोटी सी सब्जियाँ। तो चलो फिर मैं आप कर लेती हूँ, जो जला लेती हूँ, उसके बाद हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, मंगलवार वाले दिन जोत में ये भी डलता है, केसर ये है ना जो तिलक, ये भी डलता है, और साथ में इसमें डलती है परफ्यूम, इत्र।
मंगलवार वाले दिन, मंगल और शनिवार वाले दिन वो 2 चीज़ ज़रूर रहती है, और उस दिन मैं सुंदरकांड का पाठ भी करती हूँ। चलो चलो फिर मैं दिखा दूँ मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार आज का, और मैं जला लेती हूँ जोत। ये मिल गई तुलसी की लकड़ी। ये तुलसी की लकड़ी कहीं ख़रीदी नहीं है हमने, ये हमारे तुलसी का जो पौधा सूख गया था उसकी लकड़ी है। इससे ठाकुर जी के तिलक लगाते हैं। माचिस, और सारी पूजा करने के बाद मैं 5 माला, ये जिसमें हनुमान जी की, बालाजी की, राम जी की, मैया की, और जो गुरुजी ने मेरे को 2 मालाएं बोली हैं वो 5 माला, और 1 माला इसकी करती हूँ। तो बस फिर शुरू करते हैं अपनी पूजा, और तब तक के लिए राधे राधे। आगे जो भी होगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। शाम को हम पूजा कैसे करते हैं और कैसे करेंगे लक्ष्मी पूजा, वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। एक बार ये आरती आप सब लोग ले लीजिए। आप सबकी मनोकामना ईश्वर पूरी करे, मेरे ठाकुर जी आप सबकी मनोकामना पूरी करें। इसी के साथ ही मैं अपनी पूजा करती हूँ। राधे राधे।